भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। राज्य के अंतर्गत रोजगार अथवा सरकारी नियुक्तियों के लिए सभी नागरिकों को बराबर के मौके मिलेंगे। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संविधान व्यक्ति को जीवन का संरक्षण एवं निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान गारंटी देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। इस उद्देश्य से एक नया अनुच्छेद शामिल भी किया गया एवं 2 अनुच्छेद संशोधित किए गए थे और यह स्पष्ट किया गया कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। विकासशील से विकसित होते भारत में दहेज उत्पीड़न के मामले लगातार जारी हैं। इसे रोकने के लिए कड़े कानून भी हैं, लेकिन दहेज उत्पीड़न के साथ साथ इससे जुड़े कानून के दुरुपयोग के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कानून का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता पर फिर से विचार करने की बात कही है। इस धारा के तहत पीड़िता के पति समेत अन्य परिजनों की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, हम इस आदेश से असहमत हैं क्योंकि कोर्ट कानून नहीं बनाता बल्कि उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आदेश पास कर गाइडलाइन बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से कम एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि समिति की रिपोर्ट आने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस काम के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल करने के लिए कहा गया है। समिति में 3 सदस्य होने चाहिए और समय समय पर जिला जज द्वारा इस समिति के कार्यों की विवेचना की जानी चाहिए। समिति में कानूनी स्वयंसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त व्यक्ति, अधिकारियों की पत्नी आदि को शामिल किया जा सकता है। समिति के सदस्यों को गवाह नहीं बनाया जा सकता। भारतीय कर कानून को एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे जटिल कानून माना जाता है और पिछले 3 साल में इसको लेकर भरोसा कम हुआ है
ऑडिट और वित्तीय परामर्श कंपनी के एक सर्वे में कहा गया है कि कराधान के मामले में जटिल क्षेत्रों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और कर की जरूरतें काफी जटिल हैं। एशिया प्रशांत कर जटिलता सर्वे के अनुसार जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा दक्षिण कोरिया कर जटिलता सूचकांक में भारत के बाद आते हैं। इसमें कहा गया है कि चीन और भारत में आधे से अधिक प्रतिभागियों का मानना है कि इन क्षेत्रों में पिछले 3 साल में कर जटिलता बढ़ी है। जटिलता से आशय संबंधित क्षेत्र में कर कानून एवं नियमों के विश्लेषण में कठिनाइयों से है। सर्वे में 300 वित्तीय और कर कार्यकारियों ने भाग लिया। इन लोगों से एशिया प्रशांत क्षेत्र में 20 देशों में मौजूदा और आगे का कर माहौल को लेकर उम्मीद के बारे में सवाल पूछे गए थे।